जिनके परिवार के लोगों की जान गई है, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी, इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जिंदगी में चमत्कार क्या होता है? दोबारा जिंदगी मिलना किसे कहते हैं? मौत को बेहद करीब से देखना क्या होता है? आज की तारीख में इन सब का जवाब एक है और उस जवाब का नाम है रमेश कुमार विश्वास। रमेश कुमार विश्वास विमान हादसे में इकलौते जिंदा बचे शख्स हैं। मामूली चोट लगी है, डॉक्टरों की निगरानी में है। रमेश कुमार विश्वास भी कल लंदन जा रहे थे, विमान में सवार थे। हादसा हुआ तो भगवान ने उन्हें कैसे बचा लिया, ये खुद बेहतर तरीके से शायद ऊपर वाले को ही पता होगा। मौत नहीं लिखी थी, लिहाजा रमेश कुमार विश्वास सही सलामत बच गए। हादसे के फौरन बाद जहां सड़क पर आग के शोले थे, सब कुछ मलबा बन चुका था, उस मलबे के बीच से टहलते हुए दिखे थे विश्वास। पहली बार इस तस्वीर को देखकर किसी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब बताया गया कि ये तो उन 242 लोगों में से एकमात्र हैं जो जिंदा बचे हैं, तो हर कोई हैरान रह गया। कल रात को गृह मंत्री अमित शाह उनसे मिलने पहुंचे थे। आज पीएम मोदी भी रमेश विश्वास से बातचीत कर उन्होंने हालचाल जाना। हिंदुस्तान के सबसे बड़े विमान हादसे में रमेश कुमार विश्वास कैसे जिंदा बच गए, ये खुद उनको भी नहीं पता। अंदाजा लगाकर वो चमत्कार को नमस्कार बोल रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला। क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर हॉस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। गुरुवार को महज 40 सेकंड में विमान उड़ने के साथ क्रैश हो गया। उसी 40 सेकंड में आग के गोलों के बीच से रमेश कुमार विश्वास मौत को चकमा देकर सुरक्षित बाहर निकल आए। विमान हादसे के वक्त अहमदाबाद की सड़कों पर आग का जो गोला गिरा, उसने भयानक तबाही मचाई। टुकड़ों टुकड़ों में 2-3 जगह ये आग के गोले गिरे थे। विमान का एक हिस्सा मेडिकल छात्रों के हॉस्टल की छत पर गिरा था। उसी में रमेश ने मौत को मात देकर खुद को सही सलामत बाहर निकाला। असल में रमेश विमान की इकोनॉमी क्लास की 11A नंबर की सीट पर बैठे हुए थे, जो इकोनॉमी क्लास की शुरुआती लाइन की सीट थी। रमेश विंडो सीट पर बैठे थे। इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास की सीटों के बीच बड़ा गैप था। माना जा रहा है इस गैप की वजह से ही रमेश की किस्मत ने उन्हें जिंदा बचा लिया। विमान में रमेश के साथ ही उनके भाई अजय भी सफर कर रहे थे, जो कि प्लेन में 110J नंबर की सीट पर बैठे थे, लेकिन हादसे में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कहीं भी जाना हो तो वक्त से पहले रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी देर से आना कहीं ज्यादा अच्छा साबित होता है। ऐसी ही देरी ने कल भूमि चौहान नाम की एक महिला की जान बचा ली। भगवान के दर पर बैठी ये भूमि चौहान है, जो अपने आराध्य देव को धन्यवाद बोल रही हैं। भूमि भी एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी, लेकिन उन्हें चेक इन ही नहीं करने दिया गया क्योंकि वो देर हो गई थी। चेक इन के गेट पे पहुंचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है, तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।